फ्रेंड्स 1 US डॉलर समान 80 भारतीय मुद्रा। तो यह शुणिकी निश्चित भाव में टी आश्चर्य लगुव कारण यह प्रथम थर पर आम जदि देखा भारतीय इतिहास कि 1 डॉलर समान 80 टंका। तो यह रिसेंटली एक्सचेंज रेट रे 1 डॉलर समान 80 टंकार परिणत होती। तो फ्रेंड्स एठी आमे गोटे कॉन्सेप्ट को बुझिया पड़ो रुपी एक्सचेंज रेट। तो फ्रेंड्स रुपी एक्सचेंज रेट कौन? तो रुपी एक्सचेंज रेट होची नंबर ऑफ रुपीज वन नीड्स टू बाय 1 डॉलर। अर्थात जदि आमको 1 डॉलर भारतीय मुद्रा रे परिवर्तन करिया पड़ो तो सेथिपाई आमको जो भारतीय मुद्रा देवाक पड़ो सेटा को साधारणतः रुपी एक्सचेंज रेट बोली कहा जाए। आउ साधारणतः एठी आमे डॉलर को कंसीडर करूचे। तो डॉलर को कंसीडर करिवार अर्थ हेउची कि साधारणतः जेमिति कि सारा विश्व रे जेते सब वाणिज्य व्यवसाय होई थाए सेथिरु अधिकांश वाणिज्य व्यवसाय साधारणतः अमेरिकन डॉलर रे ही थाए। आउ आपण कहिबे तो जदि आमे यूएस सहित वाणिज्य व्यवसाय बा ट्रेड करिवा ताहाले हमकु डॉलर आवश्यकता पड़ी पारे। किंतु आमे जदि अन्य देश सहित ट्रेड करूचे सेठी हमर डॉलर कोन आवश्यकता नाइ फ्रेंड्स। सेमिति नुहे जेमिति कि साधारणतः केवल यूएस नुहे दुनिया रे अनेक गुडी देश अछंती जो मानक सहित हमकु जदि किछ ट्रेड बा बिजनेस करिया पड़िबो तो सेठी हमकु यूएस डॉलर ही आवश्यकता होई थाए। जेमिति आमे एग्जांपल्स नबा तो भारत रे क्रूड ऑयल बा अशोधित तैलर डिमांड बहुत अधिक। आउ साधारणतः भारत साधारणतः गल्फ कंट्रीज जेमिति हो यूएई कतार सऊदी अरब ईरान ए सब देश गुडी को साधारणतः भारत अशोधित तैल आमदानी करि थाए। आउ सेथि पई भारत रु डॉलर आकार रे हमकु अर्थ को पेमेंट करिया को पड़ी थाए। तो फ्रेंड्स आसत देखि नबा रुपी डेप्रिसिएशन रो इंपैक्ट कोन? अर्थात जदि साधारणतः रुपी रो मूल्य रे कम कम आसुची अर्थात रुपी रो मूल्य कम हो जाउची तो एहार फल रे कोन प्रभाव पड़िबो? तो जदि रुपी रो मूल्य कम होउची डॉलर तुलन रे तेबे साधारणतः हमें जे सब गुड्स और सर्विसेज को इंपोर्ट करूचो अर्थात जहाँ भी हमें सब विदेश रो आमदानी करूचो सेगुडाकर दाम बेसी हे जिवो कारण हमकु सेई आमदानी करिथिबा जिंस गुडिक पई अधिक रु अधिक पैसा देवाक पड़ो। अर्थात आमको डॉलर तुलन में जदि 1 डॉलर को 80 टंका दौचे तो आम जी डॉलर जिनस कि से मात्रा में अधिक रु अधिक पैसा देवाक पड़ो। किंतु जदि आम कौन जिनस को एक्सपोर्ट करुचे अर्थात आम देश अन्य देश को रप्तानी करुचे तो ता बदल जदि हमको डॉलर मिलूँ से डॉलर को आम मुद्रा रे जदि कन्वर्ट कर नौचे भारतीय मुद्रा रे तेबे ताहले भारतीय मुद्रा रे सेटा हमको अधिक पैसा मिल जाव। अर्थात जदि साधारणतः टंकार मूल्य कमी जाउची टंकार मूल्य कमीबा अर्थात डॉलर रो मूल्यटा बढ़ी जावा। तेणु जदि रुपी रो डेप्रिसिएशन होउची सेते बेले हमको इंपोर्ट करबा द्वारा क्षति सहिबा को पड़ी थाए किंतु एक्सपोर्ट करबा द्वारा हमको लाभ मिली थाए। तो फ्रेंड्स एटी क्वेश्चन होउची कि साधारणतः भारतीय मुद्रार मूल्य कहीं कमी जाउची एवं डॉलर तुलन में भारतीय मुद्रा कहीं अधिक हो जाउची। तो एठी हमको गोटे कॉन्सेप्ट बुझिया पड़ियो कि व्हाई आर द रुपी डॉलर एक्सचेंज रेट एंड फॉरेक्स रिजर्व्स फॉलिंग। अर्थात रुपी और डॉलर एक्सचेंज रेट ता सहित फॉरेक्स रिजर्व कहीं फॉल करुचे। फॉल अर्थात फॉरेक्स रिजर्व जते बेला हम कहिबा सेते बेला हम बुझिबे कि भारत रे विदेशी मुद्रा केते रहिचे ताहा होचे फॉरेक्स रिजर्व। तो एठी रुपी डॉलर एक्सचेंज रेट एवं फॉरेक्स रिजर्व संपर्क में हमको जानिबा को पड़ियो। तो एहार साधारणतः प्रमुख कारण हेउची कि केतेक इन्वेस्टर्स अछंती जो माने भारतीय बाजार रु तांकर इन्वेस्टमेंट को फेरे नेउछंती अर्थात तांकर जेतिकी अर्थ से माने इन्वेस्टमेंट करिसंती सेटा को से माने पुलिंग बैक करूछंती अर्थात भारतीय बाजार रु से माने निजर अर्थ को काढी नेउछंती। एहा फल भारतीय बाजार रे डॉलर परिमाण कमी जाउची अर्थात से माने जेहेतु विदेशी मुद्रा ही भारत रे ही से माने इन्वेस्ट करि थांती एवं ताकू जते बेले से माने उठै नियंती काढी नियंती एवं फेरी नियंती सेते बेले कोन होय कि ना भारतीय बाजार रे डॉलर परिमाण कमी जाए। तेणु अर्थात भारत रे विदेशी मुद्रार परिमाण कमी जाए। तो एहा फल रे साधारणतः भारतीय मुद्रार जो दामटा विदेशी बा एठी हम जदि कहिबा डॉलर तुलन में साधारणतः कमी जाई थाए एवं डॉलर रो मूल्य बढ़ी थाए। तो सेते बेले साधारणतः जो रुपी एक्सचेंज रेट रे डॉलर रो मूल्य अधिक होई थाए। तो रिसेंटली जहाँ घटनाटी घटी फ्रेंड्स इंडिया रो जो कैपिटल अकाउंट अच्छी से बर्तमान सरप्लस रही समय रे करेंट अकाउंट रे डेफिसिट रही। सरप्लस अर्थात कैपिटल अकाउंट रे केते अधिक बड़का अर्थ रही एवं करेंट अकाउंट डेफिसिट अर्थात भारत रे जो करेंट अकाउंट अच्छी से केते अधिक अर्थर आवश्यकता रही। अर्थात करेंट अकाउंट रे अधिक अर्थर आवश्यकता थिला बेले कैपिटल अकाउंट रे अर्थर अधिक अधिक मात्रा रही। तो जहाँ को आम साधारणतः बैलेंस ऑफ पेमेंट जरिया बुझी था। बैलेंस ऑफ पेमेंट जहाँ को साधारणतः बीओपी बोली कहा जाए।
आउ फ्रेंड्स भारतर जो लास्ट ईयर बैलेंस ऑफ पेमेंट रो प्रभाव रही ताहा थिला भारत में 47.5 बिलियन यूएस डॉलर सरप्लस अर्थात बड़का राशि रही जहाँकि गत वर्षर तथ्य आउ साधारणतः यही जो आरबीआई ही कौन करें ना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये बैलेंस ऑफ पेमेंट उपरे तार ध्यान रखि थाए एवं यहां मॉनिटर करिथाए आउ साधारणतः रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यही बैलेंस ऑफ पेमेंट उपरे सब वर्ष ध्यान रखि थाए जेमिति कि साधारणतः रुपीर जो एक्सचेंज रेट अच्छी ताहा बेसी फ्लक्चुएट हेब नहीं अर्थात रुपीर मूल्य डॉलर तुलन अधिकांश कमिबनी कि बढ़िब नहीं। फ्रेंड्स आसत आम बुझीना कि बैलेंस ऑफ पेमेंट कौन होता है तो बैलेंस ऑफ पेमेंट जहाँ बीओपी कह जाए यह साधारणतः दुईटा अकाउंट रही है गोटे हूँ कैपिटल अकाउंट एवं अन्यटी हूँ करेन्ट अकाउंट तो कैपिटल अकाउंट कौन कैपिटल अकाउंट हूँ से ही अकाउंट जो थे कि साधारणतः विदेश जो सब अर्थ आसी थाए जमीती कि आम यहाँ तीन भाग में विभक्त कर प्रथम हूँ इन्वेस्टमेंट अर्थात विदेश कौन सब इन्वेस्टमेंट होची आम फास्ट नहीं पार एफडीआई अर्थात फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अर्थात जो सब विदेश जो सब इन्वेस्टमेंट भारत में होती आउ एफआईआई तो ये सब जिनस ये इन्वेस्टमेंट आसी था कैपिटल अकाउंट रे यह व्यतीत एक्सटर्नाल बोरोइंग्स आसी था कैपिटल अकाउंट रे जेमिति एक्सटर्नाल बोरोइंग्स रही था जमी एक्सटर्नाल कमर्शियल बोरोइंग अर्थात आम बाहर विदेश कौन सब लोन नौचे जमीती कि भारत अनेक समय विश्व बैंक आईएमएफ यही सब वर्ल्ड वाइड फंड ए सब गुड़ाक भारत अनेक समय ऋण नहीं थाए यह सहित सर्ट टर्म डेब्ट्स जमीती कि आमर आईएमएफ जहाँकि सर्ट टर्म डेब्ट प्रोवाइड करता है तो से भी आमको अनेक समय ऋण जोगे थाए तो कैपिटल अकाउंट आमको जो एक्सटर्नाल बोरोइंग केतेक अर्थ मिलता है यह सहित एक्सटर्नाल असिस्टेंस अर्थात गवर्नमेंट बोरोइंग्स अनेक समय सरकार कौन करता अनेक विदेशी राष्ट्र ऋण नहीं था बायलैटरल लोन अर्थात अन्य कौन देश सहित भारत मिलित भाव में कौन लोन शेयर करे तो ये सब आसी था साधारणतः कैपिटल अकाउंट को आउ जब आम विचार करिबा करेन्ट अकाउंट को साधारणतः ये ट्रेड इन गुड्स अर्थात भारत जो एक्सपोर्ट करे और इंपोर्ट करे से जो अर्थ मिलता है सेटा साधारणतः करेन्ट अकाउंट रही है यह व्यतीत ट्रेड इन सर्विसेस अर्थात भारत में जिते सब सर्विसेस होमिति कि साधारणतः आईटी सेक्टर हो इंश्योरेंस हो इनकम हो तो ये सब गुड़िकर जो सर्विस जो अर्थ मिलता है जो टैक्स मिलता है से सब को भारत सरकार से सब करेन्ट अकाउंट रे डिपोजिट करती सहित ट्रांसफर पेमेंट्स अर्थात गिफ्ट्स हो रेमिटेंसेस हो ग्रांट्स हो ये सब जो ट्रांसफर होता है से जो टैक्सेसन टैक्स मिलता है से सब को करेन्ट अकाउंट रे डिपोजिट करा जाए। फ्रेंड्स रुपी दुर्बल हो प्रभाव भारत अर्थनीति उपरे कौन पड़ो तो जमी साधारणतः कहुए जदि रुपी साधारण भाव में तार मूल्य कमी आसी जाऊँगी तो सेतेबेले जदि आम अधिक एक्सपोर्ट करवा तो अधिक एक्सपोर्ट द्वारा साधारणतः यह आम अर्थव्यवस्था को एक नॉर्मल कंडीशन को नहीं आसब किंतु वर्तमान भारत अधिक एक्सपोर्ट करने परिस्थिति रे नाही तार केतेक कारण रही कि जमीती कि हूँ वर्तमान भारत में हाई इन्फ्लेशन रेट चली तो प्रत्येक दरदाम जिनस प्रत्येक जिनसर दरदाम आकाश छुआ तो आपड़ जमी पेट्रोल एवं खाଇବା तेलर दरदाम भी देखुवे तो से परिस्थिति रे जदि भारत अधिक एक्सपोर्ट करने को चाहूँगी तो से परिस्थिति में एक्सपोर्ट करने संभव नुहे कारण भारत में ही अनेक अनेक जिनसर अभाव रही भारत में ही इन्फ्लेशन रेट बहुत अधिक रही इन्फ्लेशन जहाँ को आम ओडिया मुद्रास्फीति बोली कही था तो जदि आम कौन जिनस को इम्पोर्ट करुचे आमदानी करुचे से आमदानी जिनस गुड़िकर दरदाम साधारणतः बहुत अधिक आउ साधारणतः क्रूड ऑयल जमी देखिए तार दाम बैरेल प्रति बहुत अधिक बढ़ी जाइए तो अनेक कॉस्टलियर जो साधारणतः जो गुड्स और सर्विस गुड़िकर दाम बहुत अधिक जदि से भली आम जिनस को साधारणतः आमदानी करुचे तो से आमको अधिक रु अधिक अर्थ देवा पड़ो आउ जिते भारतीय मुद्रा दुर्बल हो जाइए से आमको आहरी अधिक अर्थ देवा पड़ता है तो से परिस्थिति में भारतर अर्थव्यवस्था को यह आहरी अधिक क्षति पहुँचार संभावना अच्छी एवं भारत में यह आहरी अधिक मुद्रास्फीति बा इन्फ्लेशन को बढ़ाई दे पारे। फ्रेंड्स जदि मुद्रा दुर्बल हो जाउछि भारत मुद्रा दुर्बल हो जाउछि तार आउ केतिक प्रभाव रही कि जो सब फॉरेन इन्वेस्टर बा विदेशी इन्वेस्टर माने अछंती जो माने भारत रे इन्वेस्टमेंट करबा चाहउछंती तो यह सेमानक पई एक नेगेटिव न्यूज हेबो कारण जो माने भारत रे साधारणतः इन्वेस्टमेंट करेंगे से माने साधारणतः भारतीय मुद्रा रे साधारणतः इन्वेस्टमेंट करेंगे और तांकर ट्रांजैक्शन भी भारतीय मुद्रा रे करेंगे किंतु एथि पई तांको अधिक रु अधिक खर्च करिया पड़िबो कारण भारतीय मुद्रा दुर्बल हो जाइछि तो ए क्षेत्र रे
ସେମାନେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କର ଲାଭ ସାଧାରଣତଃ କମିଯାଏ। ତେଣୁ ଏଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଫରେନ୍ ଇନଭେଷ୍ଟର୍ସ ମାନେ ସାଧାରଣତଃ ଭାରତରେ ଏକ ଗୁଡ୍ ରିଟର୍ନ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ, ଫଳରେ ଏଥିରୁ ସେମାନେ ନିରୁତ୍ସାହିତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏବଂ ଯେଉଁ ଭାରତୀୟମାନେ ବିଦେଶରେ ସେମାନଙ୍କର ଲୋନ୍ ରହିଛି, ତ ବିଦେଶରୁ ଯେଉଁମାନେ ଲୋନ୍ ନେଇଛନ୍ତି ସେଇ ଲୋନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଫେରସ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ବା ଲୋନ୍କୁ ଚୁକେଇବା ପାଇଁ ସାଧାରଣତଃ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଅର୍ଥ ଦେୟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାରଣ ସେମାନଙ୍କୁ ଡଲାରରେ ପେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଡଲାରର ମୂଲ୍ୟ ଯେମିତିକି ଭାରତୀୟ ମୁଦ୍ରାରେ ଏବେ 80 ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଛି। फ्रेंड्स देखंतु जेमिति भारत साधारणतः गल्फ देश गुड़िकरू अशोधित तैल आमदानी करिथाए। आउ जेबेठू साधारणतः भारत में मुद्रास्फीति अधिक होईची एवं भारतीय मुद्रा यूएस रो डॉलर तुलन में तार दुर्बल हो चली सेबेठारू आमको ये अशोधित तैल आमदानी करने अधिक अधिक अर्थ खर्च करने पड़ुचे। जेमिति साधारणतः एप्रिल पर भारत में आहरी 8% अधिक आमे आमदानी जो क्रूड ऑयल आमदानी पे आहरी 8% अधिक अर्थ देवाक आमको पड़ुची। फ्रेंड्स आरबीआई रे जो मॉनिटरी पॉलिसी अच्छे तार एक रिपोर्ट अनुसार जदि भारतीय मुद्रा 5% दुर्बल होउची तो सेतेबेले साधारणतः जो भारत रे जो इन्फ्लेशन रही बा भारत रे जो मुद्रास्फीति 20 बेसिस पॉइंट बढ़ी जाता है एवं जीडीपी बा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट साधारणतः 15 बीपीएस अर्थात 15 बेसिस पॉइंट अधिक होता है। तो भारतर जदि जीडीपी अधिक हो जाए एक भल कथा बोली आमे कहि परिबा। तो जीडीपी अधिक होबार कारण कौन ना जदि भारतीय मुद्रार परिमाण साधारणतः जो यूएस डॉलर तुलन में भारत मुद्रा दुर्बल हुए से आम अधिकरू अधिक एक्सपोर्ट करिथाउ एवं एक्सपोर्ट करने द्वारा साधारणतः भारत को अधिकरू अधिक साधारणतः फरेन मुद्रा बा विदेशी मुद्रा आसी थाए। यह फल भारतर अर्थव्यवस्था को अधिक लाभ पहुँची थाए एवं फल भारतर जो जीडीपी बा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट रे वृद्धि होई थाए। तो यह जो आपण ए चित्र माध्यम देखिपारे कि जदि रुपी 5% साधारणतः फॉल करुच्ची सेतेबेले साधारणतः इन्फ्लेक्शन 20 बेसिस पॉइंट बा 20 बेसिस पॉइंट इनक्रीज करुच्ची। फ्रेंड्स जदि साधारणतः भारतीय मुद्रा दुर्बल होउची तो ये दुर्बल को भारतीय पॉलिसी मेकर्स बा जो नीति अर्थनीतिज्ञ माने यही भारतर ही जो मुद्रार दुर्बल होगा रोकी पारे कि तो एक्सपर्ट माने कहते कि जदि भारतीय मुद्रा को ये फॉलिंग भारतीय मुद्रार दुर्बल होगा रोकवाटा एक वाइज ऑप्शन हेबनी, यह एक ठीक ऑप्शन हेबनी। आउ आरबीआई मध्य भारतीय मुद्रा दुर्बल होगा रोकी पारिबनी। आउ साधारणतः केतेक एनालिस्ट बा विशेषज्ञ माने कहते कि भारतीय मुद्रा साधारणतः न्याचुराली भाव में साधारणतः जदि तार मूल्य कमी जाउची तो कमु एवं भविष्य में यह निजे ही आउ थे तार मुद्रार मूल्य बढ़ी पारे। तो फ्रेंड्स ये भारत सरकार कौन करें तो ये भारत सरकार साधारणतः इन्फ्लेशन बा मुद्रास्फीति को नियंत्रण करें। जदि भारत में मुद्रास्फीति को नियंत्रण करा जाउची तो ताहले यह भारत अर्थनीति को एक गुड डायरेक्शन दे पारिबो।